नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। जुड़ जाइए साथियों, सभी लाइव जुड़ जाइए। 10 बज चुके हैं तो सभी साथी लाइव जुड़ जाइए। सभी साथी आ जाइए साथियों। यहाँ पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे साथियों। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें साथियों। और साथियों, यह अभ्यास टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा और अपने अभ्यास टेस्ट लगाएं साथियों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसमें बने रहिएगा। एंड तक 50% मात्र बहुत ही कम समय की वीडियो, तो सभी साथी एंड तक बने रहे। 50% बहुत ही कम समय में हो जाएंगे साथियों। जल्दी फास्ट चलेंगे, तो साथी सभी अपना रिवीजन करें बहुत अच्छी तरीक़ा से। और साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी साथी कोई भागेगा नहीं, तो सभी साथी एंड तक रोक करके तैयारी करें अपनी, तो साथियों। और डेली 10 बजे चलती है इस टेस्ट सीरीज साथी, तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों चैनल को। और प्लीज़ सपोर्ट करें थोड़ी चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। सपोर्ट बनाए थोड़ा साथियों, आपको पता है सब आपके सपोर्ट की विशेष ज़रूरत है, तो सभी साथी सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के साथियों। 50% मिलेंगे आपको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। सभी एंड तक रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा साथियों। लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। सभी साथी एंड तक रहिएगा साथियों। मुझे आशा है, उम्मीद है सभी साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जिसने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कर रखा है अब जा करके कर ले साथियों। चलिए तो और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए साथियों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं। यह प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुत सदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी? बताइए साथियों, फटाफट बताना चले साथियों। मात्र 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो सभी साथी जल्दी जल्दी अपना आंसर टाइप करते चलें। तो बताइए, सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुत सदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी साथी? बताइए, फटाफट आंसर दें। तो यह की थी किसने? संयुक्त संसदीय समिति ने। सी ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त संसदीय समिति। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो सभी साथी अपना फटाफट आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है? बताइए साथी, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है? तो कौन हो जाएगा साथी? फटाफट बताते चलें। तो ये हो जाएगा योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है साथियों? अब कब कर दिया है? 1 जनवरी 2015 को 2015 को क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया? नीति आयोग। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा फास्टली चलें साथी, तो सभी साथी अपने एंड तक रहिएगा और फटाफट आंसर लगाते चलें। कल साथियों क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए सॉरी, कुछ ऐसी काम आ गया था। तो चलिए तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने की थी? बताइए साथियों, सॉरी, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो किसकी है साथी? फटाफट आंसर दें। तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी JB कृपलानी की। किसकी? JB कृपलानी की हो जाएगी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो किस पर है साथियों? फटाफट आंसर बताते चलें। तो ये हो जाएगी चिनाब पर। दुलस्ती परियोजना किस पर है? चिनाब पर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध है। मुखौटा नृत्य का संबंध है तो किस? बताइए साथियों, कौन सा हो जाएगा साथी? फटाफट आंसर दें। मुखौटा नृत्य का संबंध है, तो इनमें से किससे मुखौटा नृत्य का संबंध? ये है कथकली से। किससे? कथकली से मुखौटा नृत्य का संबंध है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर आपको विशेष प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए, रंगोली लोक शैली प्रचलित है। रंगोली लोक शैली प्रचलित है, तो बताइए साथी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथी, तो जल्दी अपना आंसर टाइप करते चलें। फटाफट आंसर टाइप करें और साथी अपनी स्पीड बढ़ाएं। और यहाँ पर 50 प्रश्नों का टेस्ट साथियों, यह स्पीड टेस्ट है, तो सभी साथी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और फटाफट आंसर देते चलेंगे। तो चलिए, क्या हो जाए इसका राइट आंसर? पायरोमीटर है। पायरोमीटर है, तो साथी यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा और अपने टेस्ट लगाएं। तो क्या हो जाएगा? पायरोमीटर क्या है? तो क्या है? सौर विकिरण को मापने का यंत्र। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, सौर विकिरण को मापने का यंत्र। चलिए तो
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आइंस्टीन के समीकरण ई बराबर mc² में c का तात्पर्य बताइए साथियों। आइंस्टीन के समीकरण ई बराबर mc² में c का तात्पर्य, c से क्या तात्पर्य बताइए साथियों। फटाफट आंसर दें, कमेंट फटाफट आंसर देते चलें। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश की गति। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा का तत्व कौन सा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, फटाफट आंसर दें। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है साथी, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण भारत और के विशेषज्ञों ने किया था बताइए साथियों। ताजमहल का निर्माण भारत के और किस देश के विशेषज्ञों ने किया था, तो किसने किया था साथियों बताइए, फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फारस, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा फारस। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी साथी एंड तक रहिएगा और साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो यह सभी साथी एंड तक रहिएगा, अपने तैयारी को मजबूत करें यहाँ से। चलिए तो देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं बताइए साथी, क्या कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं साथी, फटाफट आंसर देते चलें। तो क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रचंड बवंडर। क्या कहते हैं, प्रचंड बवंडर कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रचंड बवंडर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथ ही सभी फटाफट आंसर देते चलें तो अपना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी टाइप करते चलें। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है बताइए साथियों। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है, तो किसको दे सकता है साथी, फटाफट आंसर दें, जल्दी आंसर देते चलें फटाफट फटाफट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हो जाएगा जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था बताइए साथियों, बताइए फटाफट आंसर दें। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था, किसको किया गया था साथी, फटाफट आंसर दें। तो यह किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट फटाफट चलेंगे साथी। तो अगला प्रश्न है पकी मिट्टी से बने हल्की प्रकृति प्रतिवेदित है बताइए साथियों। पकी मिट्टी से बने हल्की प्रतिकृति प्रतिवेदित है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रतिवेदित है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बनवाली से। कहाँ से मिली थी, बनवाली से मिली थी। पकी मिट्टी से बने हल्की प्रतिकृति प्रतिवेदित, यानी कहाँ से मिली थी, तो ये बनवाली से। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों आर्य सर्वप्रथम किस स्थान पर आकर बसे, आर्य सर्वप्रथम किस स्थान पर आकर बसे थे, तो कहाँ बसे थे साथी, फटाफट आंसर दे। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। तो कहाँ पर बसे, तो ये बसे थे सिंध में, ये ऑप्शन हो जाएगा सिंध। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है बताइए साथियों। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो किसका हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। किसका, सामवेद का, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सामवेद। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 जून को अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक कितने दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था बताइए साथी, फटाफट आंसर दें। यानी 23 जून को अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो कितने दिन का साथी, फटाफट आंसर दें। तो कितने दिन का बनाया सुनीता विलियम्सन ने, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 195 दिन। कितने, 195 दिन रहकर आई थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे बताइए साथी, फटाफट आंसर दें। किस वर्ष किए गए साथी, किस वर्ष किए गए बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
2012 में। कब किए गए थे? 2012 में किए गए थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा और बहुत ही कम समय की है, तो सभी साथी फटाफट फटाफट आंसर लगाते चले अपने। यह बेस्ट टेस्ट है आपके लिए। तो चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए साथियों, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे साथियों? इसमें सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। सभी साथी एंड तक रहिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें अपनी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा से। किससे नहीं थे? लोहा से नहीं थे। डी ऑप्शन हो जाएगा लोहा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें, बताइए साथी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यानी सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है, जिसमें क्या है? तो बताइए साथी, फटाफट आंसर दें। किसका वर्णन है साथी? फटाफट फटाफट आंसर देते चलें, ऐसे अपने सपोर्ट करें साथियों। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। किस क्या है इसमें? ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा और अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करें। चलिए तो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ। बताइए साथियों, किनके मध्य हुआ था? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चोल और होयसल के मध्य किसके? सॉरी साथियों, चोल और एवं राष्ट्रकूटों के मध्य किसके? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। बी ऑप्शन हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो बताइए साथी किसकी? सब फटाफट आंसर दें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किस किसका है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी क्या थी साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो यह राजधानी थी पुरुषपुर यानी पेशावर। कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चीन यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए साथी फटाफट आंसर दें। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है साथी, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करें। यहाँ से बहुत ही कम समय की वीडियो, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा। तो बताइए, चीन यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके में आया साथी? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के में। किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे साथी, अब स्पीड और बढ़ाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो क्या नाम था? यह चंद्रवरदाई था। बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रवरदाई। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? बताइए साथियों, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण में निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा था साथियों? फटाफट आंसर देते चलें, ऐसे अपने सपोर्ट बनाए रखें। तो क्या हो जाएगा? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। क्या हो जाएगा? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी फटाफट चलते हैं, तो सभी साथी अंत तक रहिएगा। दीवान रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? दीवान रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। साथियों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें साथियों और सपोर्ट करें। थोड़ी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सभी साथी सपोर्ट करिएगा। वीडियो को लाइक करें साथियों और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों और सब्सक्राइब करवाएं साथियों। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सभी साथी सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। तो चलिए देखिए, दीवान रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मीराबाई समकालीन थी किसके समकालीन थी साथियों? बताइए फटाफट आंसर दें। मीराबाई समकालीन थी किसकी थी साथियों? फटाफट दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चैतन्य महाप्रभु। कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? बताइए साथियों, मुगल काल में सेना के प्रधान को क्या कहते थे? क्या कहते साथियों? फटाफट आंसर दें। तो क्या कहते साथियों? तो इसे कहते थे मीर बख्शी। क्या? मीर बख्शी। यानी सेना का प्रधान कौन था? तो यह मीर बख्शी था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों थोड़ा सपोर्ट करें और एंड तक रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? बताइए साथियों,
मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो किसने किया था साथी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। बताइए साथियों, फटाफट आंसर दें। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो कहाँ पर आई थी साथियों? फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिंगापुर में। क्या? सी ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य है। तो किससे साथी? फटाफट आंसर दें। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य है। बताइए साथी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथी। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? बताइए साथियों। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त विचार किसके थे? तो किसके थे साथी? किस क्रांतिकारी के थे? तो ये बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा भगत सिंह के। किसके? भगत सिंह के। सी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? बताइए साथियों किसने किया था? फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथियों। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें साथियों। थोड़ी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। चलिए तो किसने कहा था? तो ये कहा था कोपरनिकस ने, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा कोपरनिकस। क्या हो जाएगा साथियों? कोपरनिकस हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा कोपरनिकस ने। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, थोड़ा स्पीड में चलें तो सभी साथी एंड तक रहिएगा। स्पीड में चल रहे हैं साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दें। तो क्या हो जाएगा? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो क्या कारण है साथियों? तो इसका कारण हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा में संयुक्त प्रभाव से। किससे होती है? सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथियों, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करते चलें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें साथियों। और सभी डेली 10 AM को साथियों, यानी 10 बजे सभी साथी 10 बजे जुड़ना ना भूलें। सभी साथियों से विशेष अनुरोध है, प्लीज़ 10 बजे कोई भी साथी ना रहे, अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करें, जल्दी से जल्दी जुड़ जाया करें साथी। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यानी निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? साथी बताइए फटाफट आंसर दें। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की रेखा विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को साथियों, याद करते चलें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? बताइए साथियों। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो किससे होती हैं? फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से होती हैं, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, परिवर्तन मंडल और क्षोभ मंडल के तापमान। बताइए साथियों। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान। बताइए साथियों फटाफट आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर देते चलें। बताइए तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई के साथ घटता है, यानी ऊंचाई के साथ घटता है। ऐसे ही सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। फिर क्षोभ मंडल से आगे जाएंगे तो समता मंडल आ जाएगा, फिर मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे ही आयन मंडल और बहिर्मंडल का साथी लास्ट में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु के प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? बताइए साथियों, इनमें से किस में पाए जाते हैं चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकरणों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं?
क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंगा। क्या हो जाएगा, टेगा हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा टेंगा। चलिए तो टेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन हो जाएगा साथियों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो किस नदी के द्वारा होता है साथी, फटाफट आंसर दें। तो होता है युवा नदी, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा युवा नदी के द्वारा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, तो किस प्रकार की साथी, फटाफट आंसर दें। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, तो किस प्रकार की है, तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी यानी गर्म, किसकी है, गर्म जलधारा, यानी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा। चलिए तो इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। चलिए, जापान प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने का पास का नाम क्या है, बताइए साथी, फटाफट आंसर दें। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है, तो क्या नाम है साथियों, बताइए फटाफट आंसर दें। सॉरी, क्या हो जाएगा, एलिफेंटा पास, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा एलिफेंटा पास। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन है। सियाचिन है तो क्या है सियाचिन साथी, फटाफट आंसर दें। इसमें क्या हो जाएगा सियाचिन के बारे में सही राइट क्या हो जाएगा साथी, फटाफट आंसर दें अपने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सियाचिन क्या है, तो यह भारत और पाकिस्तान, सॉरी जल्दी अपना आंसर बताएं साथियों, तो क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, बताइए साथियों। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, बताइए साथियों, फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वरम मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए साथी। महाबलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो किसमें साथी, फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो कब होती है साथी, फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अब मानसून लौटते समय यहाँ पर वर्षा होती है, तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में सर्दी के टाइम पर वर्षा होगी। चलिए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है, बताइए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर। क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा रबर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है, बताइए साथियों। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है साथी, फटाफट आंसर दे अपना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी जल्दी अपने आंसर बताएं। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले प्रश्न पढ़िए साथियों, विभिन्न मुद्राओं के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा हो जाएगा साथी, बताइए। देखिए पढ़ते चलिए पहले, वह विदेशी मुद्रा जिससे शीघ्र पलायन की प्रकृति पाई जाती है हॉट मनी कहलाती है। और देखिए, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्ति की तुलना में लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। सॉरी, वह मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में लगातार कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 और 3। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 और 3 हो जाएगा। पहला देखिए सत्य कथन कौन सा है, तो वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रकृति पाई जाती है और हॉट मनी कहलाती है। तीसरा देखिए, वह मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में लगातार कम होती है तो हार्ड करेंसी कहलाती है। जहाँ पर आवश्यकता अधिक हो और करेंसी वगैरह कम मिले तो कैसी कहलाएगी, हार्ड करेंसी कहलाएगी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर साथियों। तो ये हुए टोटल 50 प्रश्न साथियों, टोटल 50 प्रश्न हुए। और बताइए कमेंट करके कैसी लगी साथियों। ये अभ्यास टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इग्नोर ना किया करें कोई भी। और डेली 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे जुड़ना ना भूलें साथियों, डेली 10 बजे आया करें मॉर्निंग में। और साथियों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी डेली आ जाया करें। चलिए तो सभी साथी जय हिंद जय भारत बोलिएगा। और कैसे साथी तैयारी कैसी चल रही है सभी बताएं अपने। प्लीज़ सभी साथियों से विशेष अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों और लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे विशेष अनुरोध है साथियों, तो सभी साथी ये ज़रूर करें साथियों। और जितने भी आपके पास में ग्रुप हैं तो सभी साथी उसमें भेजेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं साथियों। चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत साथियों। चलिए तो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हैव अ नाइस डे।